गलत रास्ते से भी पलटने का सही वक्त होता है। इस वक्त को नजरअंदाज करो तो अंजाम बड़ा सख्त होता है। आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले सब्जी ले लो, सब्जी वाले ताजा ताजा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। ताजा ताजा सब्जी ले लो। भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। नहीं अजय, उस फ़ोन से कुछ हाथ नहीं लगा। नादिरापुर के एक पीसीओ से बमोनी के एक पीसीओ को किया गया था वो कॉल। बमोनी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है दिनेश के बारे में। सर, दिनेश की पत्नी कजरी को उठा लें? नहीं, अभी नहीं। नल में से पानी की तरह झूठ निकलेगा उसके मुंह से। ये दिनेश आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो घर लौटेगा। ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी वाले सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। निकलो। लगा भटा, वरना यही ठुकेगा। अपनी बिल में छिपने का बड़ा शौक है ना तुझे दिनेश मिश्रा, अब हमारी बिल में आ जाए। अरे चलो। माफ़ कीजिए कजरी जी, अपने पति दिनेश के हर जुर्म में आप बराबर के हिस्सेदार रही हैं। गुनहगार और उसके जुर्म को छुपाने वाला भी गुनहगार होता है। सर हमारा एक छोटा बच्चा है और मेरे पति दिनेश, सर वो हमारे परिवार में कमाने वाले इकलौते हैं। मैडम, यहाँ नादिरापुर से लेकर के सीधे धिलानपुर तक कई सारे ऐसे इकलौते कमाने वाले लोग हैं जिनको आपके पति दिनेश ने जमकर लूटा है। कई सारे थानों में उसके अगेंस्ट केसेस हैं, फ्रॉड के, रॉबरी के, संगीन जुर्म है। लंबा अंदर जाएगा दिनेश। देखो, दिनेश हमारे लिए मर चुका है और जब तक हम लोग जिंदा है तब तक ऐसा ही रहेगा। और कजरी, तुम बार बार हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और किससे मदद मांगू। दिनेश बहुत मुश्किल में। बाबूजी ऐसे मत बोलिए। वो मुश्किल में कब नहीं था? कभी हमारी बात मानी थी उसने? ऊपर से तुम्हारी जैसी पत्नी मिली उसको। गलत करने से रोकने की बजाय तुमने उसका साथ दिया। अब तुम दोनों भुगतो तुम्हारे किए की सजा। बाबूजी, बाबूजी, जहाँ जहाँ कांड किए पुलिस सब केसेस खोल रही है।
वो रहने दो। ये बताओ, ये बादल सिंह क्या कह रहा है? वही जो पहले कह रहा था, केस वापस नहीं लेगा और उसे उसके पैसे भी वापस चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तुम भी देखो तुमसे क्या बन पड़ता है। और देखो, कोशिश करो, ये लोग अब टूट पड़ेंगे चिल कौवों की तरह। तुम्हें मुझे यहां से निकालना ही पड़ेगा। हम जो रास्ता चुनते हैं वही हमारी मंजिल तय करता है। गलत रास्ते पर गलती का एहसास होने के बावजूद भी अगर हम ना रुकें, यू टर्न ना लें, तो बहुत जल्द वो रास्ता एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, और वो है एक अंधी गली, डेड एंड। दुकान बंद हो गई है, चलो। बेटा हलवा पूरी है। तो कंफर्म है ना अंदर सीसीटीवी नहीं है? अबे कुछ नहीं है, मैंने पता किया है सब, तो डर मत। कितना हाथ लगेगा? ये दुकान कुछ खास नहीं लग रही है। बेटा जितना हाथ लगेगा ना, मजे मारने के लिए बहुत है। कम से कम घर वालों के सामने भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा। 2,500 किस लिए? ज़रूरत चाहिए बस। और वैसे भी 2,500 ही तो मांग रहा हूँ। 2.5 से होते तब भी पूछता किस लिए। पापा 26 का हो गया हूँ और आपको अभी भी हिसाब चाहिए। बेटा 26 की उम्र में लोग अपने माँ बाप को जेब खर्ची देते हैं। यहाँ दोपहर का खाना मेरी पेंशन से बनता है और रात का खाना तुम्हारी माँ की ट्यूशन से। और कीमती शौक पाल रखे हैं ना, तो उस कीमत को कमाना शुरू कर दो। LLB हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते? अरे ट्राई तो कर रहा हूँ, अब क्या जान दे दूँ? केस कोई हलवा पूरी नहीं होता सामने से आके किसी ने परोस दी। बेटा कोई सीधे 10वीं सीढ़ी चढ़ सकता क्या? पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, समझे? पहला केस ही पहली सीढ़ी होती है पापा। अपने विश्वनाथ जी बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, मैंने उनसे बात कर रखी है। उनके साथ कोई काम वाम सीखो, हाँ? वही दिला देंगे तुम्हें तुम्हारा पहला केस। पापा आपकी इस रियलिटी को ना मैं अपने आर्ग्यूमेंट से 2 सेकंड में खारिज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। फिलहाल केस ये है कि मैंने आपसे पैसे मांगे जो कि आप नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, केस क्लोज। जल्दी बोलो भाई लोग। सामने दुकान है, दुकान में ताला है और ताला तोड़ने का औजार हमारे पास है। बंद करो ना पर्दा। उठो संतोष। संतोष उठो। हाँ बाबा। उठो। क्या है पापा, सुनो दो ना। तूने श्री साईं ज्वेलर्स की दुकान लूटी? क्या बोल रहे हो पापा सवेरे सवेरे आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाहर दरवाजे पर खड़ी पुलिस बोल रही है। मैं एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। संतोष के पापा रिटायर्ड गैजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमारा बेटा चोरी कैसे कर सकता है? वो खुद एक एडवोकेट है, LLB। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। अपने दिन की शुरुआत एक गलतफहमी से करने जा रहे हैं। चोर को पकड़ने के बजाय एक वकील को धरने आ गए। चोर नहीं, वकील का पता और उसकी असलियत दोनों बताइए हमें। तेरे दोनों साथी अर्जुन और नीरज इस वक्त हमारे लॉकअप में उल्टे लटक रहे हैं। और हाँ, 15 को तुम लोगों ने कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए, ज्वेलरी को कहां कहां बेचा, सब कुछ बता दिया उन लोगों ने। लॉयर साहब, ओपन एंड शट केस आई है। घनश्याम जी, गिरजा जी, सनत टोली में हमारा एक खबरी है। वो हमें उस जोहरी के पास लेकर गया जिसकी दुकान पर जेवर बेचे गए थे। दुकान में लगे CCTV में जेवर बेचने वाले 3 लोग साफ साफ दिखाई दिए। उनमें से एक आपका बेटा संतोष
और बाकी के दोस्त नीरज और अर्जुन थे। बाकी के जेवर हमने नीरज के घर से बरामद कर लिए। मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं सर, बस एक टाइम, सिर्फ एक टाइम आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। देखिए, इससे पहले हमारे बेटे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। सर, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं हम, बस इस बार माफ कर दीजिए, हम उसे सही रास्ते ले आएंगे। आप लोगों की भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, चार्जशीट जुर्म के हिसाब से बनेगी। हाँ, आप लोग कोर्ट में दलील दे सकते हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अगर ये उसका पहला जुर्म है तो अब जज साहब के ऊपर है कि वो माफी देते हैं या सजा। घनश्याम जी, इस बार अगर वो छूट जाता है तो उसे समझाइएगा जरूर। 26 साल की उम्र कोई 16-17 साल की नाबालिग उम्र नहीं होती। अगर वो फिर से जुर्म के रास्ते पे चला तो रास्ता सीधे अंधी गली में खत्म होगा और जिंदगी डेड एंड पर। तेरी जमानत कराने के बाद मेरी विश्वनाथ जी से बात हुई थी। तुझ पर इतना बड़ा कलंक लगने के बावजूद वो तुझे अपना असिस्टेंट रखने के लिए राजी है। सीधे उनके पास जा, पैर छू और काम शुरू कर। देख बेटा, आगे कोई भी गलत कदम उठाने से पहले माँ बाप का सोच। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी कमाई होती है हमारी इज्जत, उसे ऐसे मत उछल। तू आज के आज विश्वनाथ जी के दफ्तर जाएगा। ठीक, अभी जाता हूँ विश्वनाथ जी के दफ्तर। ये गिरिजा, कहां से ये गुण है इस लड़के में? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कम पड़ गए हमारे संस्कार। मैं कम इन सर? हाँ, आओ बैठो। तुम्हारे पिताजी घनश्याम जी खास है मेरे लिए। अपने काम में न सिर्फ ईमानदार थे बल्कि काम में बहुत अच्छे भी थे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर, पता चलेगा आपको। वो तो तुम्हारी चार्जशीट देखते ही पता चल गया था। खैर, मिट्टी डालो इस बात पर। और एक बात सुन लो, जो अपने असिस्टेंट को मैं एक ही बार बोलता हूँ, हमेशा स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट कभी नहीं। जी सर। कोर्ट रीडर के पास पेपर्स कैसे फाइल करती है आइडिया है? थोड़ा बहुत। कोर्ट नंबर 7 में फाइल कर, और कोर्ट रीडर जो तारीख देगा उसकी रिसीट लेकर आ जाओ। वकील साहब, इतनी लेट तारीख कैसे मिल सकती है? इतने दिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? मैंने नज़दीकी तारीख मांगी थी लेकिन मिली नहीं। अरे वकील साहब आ गए। यार, अब से हमारा कोई भी कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो तो तू संभाल लेगा ना? नहीं, हम में से किसी एक को ना पुलिस में होना चाहिए था, तब तो कोर्ट तक बात पहुंचती ही नहीं। क्यों वकील साहब? अबे काय का वकील साहब, विश्वनाथ जी ने चपरासी बना रखा है मुझे। मैं तो बस फाइलें जेरोक्स कराता हूँ और इधर उधर पहुँचाता हूँ। भाई इतना स्लो मोशन आदमी है ना ये। अला मेरे हाथ में केस है तो 2 दिन में निपटा दूँ। जब तेरा केस आएगा ना तब कर लेना। पहले वो जो पुराना हिसाब है ना वो चुकता कर दे। वो पिछली बार के दारू और गांजे के पैसे दे दे, 1000 रुपए। साले, मेरी फीस समझ के भूल जा। किसी केस में अंदर जाएगा ना तो कोर्ट जमानत लेने मैं ही आऊँगा तेरा। अबे नीरज। हाँ बोल। और पीने का मन कर रहा है यार। यार अभी तक ढंग से चढ़ी भी नहीं है। हाँ। ये मोमबत्ती सकल जाकर एक एक और मारते हैं क्या? हाँ यार, सिगरेट भी खत्म हो गई है। अरे भाई आजा भाई, पिए, ठंडी हो रही है। फूटेगा कि नहीं? नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है।
अरे मेरा भाई मेरे को मारने तो दे यार, एक सेकंड। ये क्या क्या है ये? कहाँ जा रहा है? क्या है ये? अरे हाउ आर यू मैडम? अरे अरे हमने कहा हाउ आर यू। देखो मेरा रास्ता छोड़। अरे हम इतना इज्जत से आपसे बात कर रहे हैं, आप बिना मतलब क्या कर रही है? अरे हम तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं आपको। एक रास्ता क्यों छोड़े? एक काम करते हैं, आपको ही छोड़ दें, लिफ्ट दे देते हैं। आइए। नहीं मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मैं। अरे ज्यादा बन मत, ये स्टाइल, ये चकाचक कपड़े तो हम जैसे जवान मर्दों को गर्म करने के लिए पहनती है ना। चलना, राइट पे चलते हैं, थोड़ा ठंडा हुआ है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ। अरे मेरा हाथ छोड़ो। एक तो जान लेती है, ऊपर से जाने को कहती है। ए अर्जुन, नीरज, इसके साथ पहली राइड मैं करूंगा, कोई चीटिंग नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे एक सेकंड, बात सुन, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो। राइड पे जाते ना फिर तो आगे दूंगा मैं। अरे अरे चल, अरे रुकना, कहाँ भागती है? अरे ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, BLLB हूँ, BLLB, एडवोकेट संतोष महतो, क्रिमिनल लॉयर, बमौनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कम ऑन बेबी। अपनी औकात दिखा के चली गई, तुमसे ही उम्मीद ना थी भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ लड़के छेड़ते हैं इसे। तो पहले क्यों नहीं बताया? कौन है? कहाँ छेड़ते हैं? मोमबत्ती सर्कल पे हर दूसरी रात वहां पर होते हैं, ड्रिंक करते हैं, पहले भी कई बार छेड़ चुके हैं। नाम क्या है? अरे नाम क्या है? भैया वो लोग 3 लड़के हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? अरे हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं ना, पुलिस केस हो जाएगा। छोड़ो। कल मारेगा मेरा भाई, मारेगा ये। चल भाई यार, बहुत देर हो गई अभी निकलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। गेम खत्म नहीं हुआ है। आगे आऊंगा मैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, चल गुड नाइट। अबे चाबी कहाँ है मेरी? ओए ए, सुनो, यहाँ 3 लड़के थे क्या? हाँ थे, चले गए वो लोग। क्यों? जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ। काम क्या है? उनमें से कोई एक संतोष महतो करके एडवोकेट है, मिलना था उससे। मैं हूँ एडवोकेट संतोष महतो। क्यों, कोई केस से लड़ना है क्या? जब मेरी बहन ऑफिस से आती है ना, तो तू और तेरे वो दोनों दोस्त मिलके उसको छेड़ते हैं। देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग ने किसी को नहीं। क्या नाम क्या है तेरी बहन का? नहीं नहीं नहीं, नाम से काम नहीं चलेगा। एक काम को, उसको यहाँ पे बुला ले, मैं देख के बता दूंगा कि मैंने उसको छेड़ा है कि नहीं छेड़ा। उसको छेड़ने लायक दोबारा रहेगा तब ना। अबे क्या कर रहा है तू? हटा दूर, हटा। अबे फेंक इसे, पागल लग जाएगी। लेकिन मैडम हम क्यों मारेंगे अपने दोस्त को? हम वहां से निकल गए थे पहले। बेटा बहुत पिटोगे, सीधा अंदर जाओगे। क्या कांड किया था तुम लोगों ने? कौन आकर छुरी मार कर गया?
तीनों पी रहे थे मोमबत्ती सर्कल पे, तब वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, तो हमने उसे थोड़ा छेड़ दिया। नहीं, और कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ से चली गई बाद में। उसी एरिया की थी वो, शायद लौटी होगी अपने बाप भाई के साथ। तब तक मैं और नीरज वहाँ से निकल चुके थे। हाँ, संतोष वहीं पे था। कौन थी वो लड़की? जिस आदमी का गला काटा है आपके पति ने, वो बहुत क्रिटिकल है। मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि पुलिस के पास चलते, ये मामला अपने हाथ में ना ले, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो लोग हर बार मुझे छेड़ते थे, लेकिन मैंने कभी भैया को नहीं बताया। लेकिन कल रात उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी। फोन बंद करके बैठे हैं तुम्हारे किशोर भैया, उनसे कहो सरेंडर कर दें, वरना अगर हमें मेहनत करनी पड़ी तो तकलीफ उन्हें ज्यादा होगी। सर, ये वही संतोष महतो है जिसने ज्वेलरी की दुकान लूटी थी। फिर से कोई लफड़ा किया इसने? सर, शालिनी उसी लड़की पूजा के घर गई है जिसके भाई किशोर ने संतोष के ऊपर चाकू से हमला किया था। ये संतोष अपने दो साथीदार नीरज और अर्जुन के साथ मिलकर पूजा को मोमबत्ती सर्कल पर छेड़ता था, लेकिन कल ये संतोष पूजा के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गया सर, ऑलमोस्ट मोलेस्ट। और इस बात की शिकायत पूजा ने अपने भाई किशोर से कर दी और फिर किशोर ने संतोष के ऊपर अटैक कर दिया। अभी क्या कंडीशन है संतोष की? डॉक्टर्स का मानना है कि बचने की उम्मीद कम है और ऑपरेशन चल रहा है सर। बहुत ही मुश्किल से हमने पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपका बेटा बहुत लकी है जो इतना गहरा वार और इतने ब्लड लॉस के बाद भी सांस ले रहा था। एक्सक्यूज मी। हथियार इसी में है। संतोष महतो बच गए, फिर भी तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस रखेंगे। तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हमारे पास आते, कंप्लेन करते। क्या मेरी बहन पहली लड़की है सर जिसके साथ इन्होंने इस तरह की बदतमीजी की? क्या वो आखिरी लड़की होगी? क्या इन लोगों के खिलाफ आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की होगी? सर, क्या गारंटी है कि सजा काटने के बाद भी ये लोग लड़कियों पर हाथ डालना छोड़ देंगे? इस बात की गारंटी है कि अगर संतोष मर जाता तो तुम पर मर्डर के चार्जेस लगते, लंबी सजा होती। तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था किशोर। जितना वो गिल्टी है इस वक्त, उतने ही तुम भी गिल्टी हो। कानून हाथ में ना लेता तो भी उतना ही गिल्टी होता सर, सहन करने का गिल्टी। आम आदमी क्या करे? वेट करता रहे तब तक जब तक कि उसकी बहन, बेटी, पत्नी का रेप ना हो जाए, मर्डर ना हो जाए, तब लड़ाई करे इंसाफ के लिए। हमसे ज्यादा तो इन क्रिमिनल्स को इंसाफ मिलता है, बेल मिलती है ताकि बाहर जाकर और ज्यादा जुल्म कर सके। सर, क्या आप मुझे लिखकर दे सकते हैं ये जो बच गया है, ये संतोष महतो, ये फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा? सर, ये बच जरूर गया लेकिन सुधरने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ ये जानता हूं किशोर कि कटघरे में तुम भी एक मुजरिम की तरह खड़े हो गए। और अफसोस है मुझे इस बात का, क्योंकि तुम एक सीधे साधे आम इंसान हो जो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से काम करता है, अपना घर चलाता है। तुम्हें चाकू नहीं चलाना चाहिए था। घनश्याम जी, गिरजा जी, देखिए, तकदीर हमेशा दो बार दस्तक नहीं देती, लेकिन आपके बेटे की तकदीर ने दूसरी बार भी दस्तक दी। एक बार चोरी के जुर्म में दयालु जज ने उसे बचा लिया, दूसरी बार लड़की के छेड़ने पर लड़की के भाई ने गला काटा, डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। शायद तकदीर तीसरी बार दस्तक नहीं देगी अगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो। आपके बेटे संतोष की हरकतों की वजह से एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो गया। समझ में नहीं आ रहा सर, खोट कहाँ है? हमारी परवरिश में या हमारे खून में? ये तालीम हमने तो नहीं दी साहब। इस वक्त आप लोगों का बेटा एक अंधी गली में घुस चुका है और
और अगर अब भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला तो इस अंधी गली के अंधेरे से उम्मीद की रोशनी का आना लगभग नामुमकिन है। ये मैं नहीं, मेरा कई सालों का तजुर्बा कह रहा है। इस हादसे को महतो परिवार ने किनारे कर दिया था और संतोष के माँ बाप ने उसके सर में कील ठोक दी थी कि जुर्म की दुनिया उसे सिर्फ बर्बाद करेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उनकी जिद संतोष पर असर करने लगी थी। संतोष सीनियर क्रिमिनल लॉयर विश्वनाथ प्रसाद को फिर से असिस्ट करने लगा। ऐसा लगने लगा कि आखिरकार संतोष जुर्म की अंधी गली में से सफलतापूर्वक निकल चुका था। पर क्या ऐसा था? और कितनी एप्लीकेशंस डालनी होंगी अनवर जी? कजी बहन, काफ़ी लंबी लिस्ट है जुर्म के आपके पति दिनेश। बहुत सारे थानों में कंप्लेंट दर्ज है। भाई हम तो एप्लीकेशन देकर उससे बहस कर सकते हैं सज़ा कम करवाने के लिए, जुर्म तो कम नहीं करवा सकते ना। दो केसेस में बेल हो चुकी है, लेकिन बाकी थाने की पुलिस चोरी और फ्रॉड के केस में पूछताछ के लिए कस्टडी मांग रही है। सारे केस एक साथ नहीं हो सकते क्या? मैं नहीं जानती दिनेश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और वकील साहब कह रहे थे कि हम दोनों को तैयार रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए? वो कह रहे थे कि हम सज़ा कम करवाने की मांग कर सकते हैं, पर सज़ा होगी ज़रूर। पूरी दुनिया में एक मैं ही मिला था। इस बादल सिंह को तो मन करता है खत्म कर दूं। सारे मसले की जड़ वही है। अच्छा ये बता, विशाल कैसा है? ठीक है। अच्छा सुनो, पैसे की थोड़ी तकलीफ है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो गए। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। कोई महंगाई से परेशान है तो कोई टैक्स से, कोई नौकरी से परेशान है तो कोई बेरोजगारी से, किसी को प्यार चाहिए तो किसी को तलाक। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। इन सारी परेशानियों के साथ आम इंसान हर रात सोता है और जागता है उम्मीद के साथ कि मेहनत करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जुर्म के रास्ते पर उम्मीद का अकाल है। मुजरिम अपनी ही करनी से अपने आप को नाउम्मीदी के रास्ते पर धकेल देता है। उसकी जिंदगी में कभी कोई चौराहा नहीं आता, उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता। सामने अंधी गली होती है, डेड एंड होता है और पीछे कानून। निकाले हमने बॉडी से। मर्डर बॉडी मिलने से लगभग 8 से 9 घंटे पहले हुआ होगा। मतलब 29 जनवरी की रात? यस सर। ये रहे 4 बुलेट्स। लगता है देसी मेड रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ है। करेक्ट। क्या किया हमारे बेटे ने? वो तो पता करने में टाइम लगेगा सर, पर आपके लिए एक बुरी खबर है।
मुझे याद है सर, आपने कहा था अंधेरी गली से निकाल लो अपने लड़के को। देखिए अंधेरा ही निकल गया उसे। आप बता सकते हैं वो नादिरापुर क्यों जा रहा था? कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, कब, क्यों, कैसे, कुछ नहीं बताता था हमें। उसकी माँ आंसू बहा रही है उसके लिए। कोई नई बात नहीं है, हम तो रोज आंसू बहाते थे उसके लिए। अब ये आंसू तो तभी रुकेंगे जब हमारी सांसें रुकेंगी। संतोष घर से कब निकला था? कल सुबह। किस काम से? लॉयर विश्वनाथ जी को असिस्ट करता था। जा रहा होगा उनके ऑफिस या फिर कोर्ट जा रहा होगा। हमें मोटरसाइकिल, उसका पर्स, उसका मोबाइल फोन, ये सब उसकी बॉडी के पास से मिला है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किससे मिलने जा रहा था। बात कर लीजिए एक बार विश्वनाथ जी से। सच कह रहे हैं मैडम, एक अर्से से संतोष को नहीं मिला और कल रात तो हम उसके साथ थे ही नहीं मैडम। आपके असिस्टेंट संतोष महतो का मर्डर हो चुका है। क्या? शालिनी सर, संतोष का एक कॉल स्कैन करो। क्या पता खूनी ने फोन के कॉल लॉग्स में से कुछ डिलीट किया हो। यस सर। मैं तब तक संतोष के दोस्त अर्जुन और नीरज से बात करता हूँ। नादिरापुर? ना, नादिरापुर में मेरा कोई क्लाइंट है ही नहीं। और दूसरी बात, संतोष क्लाइंट से डायरेक्ट मिलने की स्टेज पर था ही नहीं सर। उसे तो मैं बस सिर्फ कोर्ट रीडर के पास पेपर्स फाइल करने का काम देता था। कभी कभार सिंपल केस पढ़ने को कहता और उसके नोट्स बनाने को कहता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कल कितने बजे निकला था संतोष ऑफिस से? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर शाम होते ही निकल गया था। संतोष का बैकग्राउंड तो आपको मालूम ही होगा। जी, उसके दोनों केसेस को मैं बराबर जानता हूँ इंस्पेक्टर। सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी की वजह से मैं संतोष को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहा था। कुछ आइडिया है क्यों मारा होगा उसको? क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी किसी के साथ? नहीं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है इंस्पेक्टर, पर जैसे मुझे कुछ पता चला मैं फौरन आपको फोन करता हूँ। पता नहीं सर, वो जो लड़की का कांड हुआ उसके बाद तो संतोष और हमारी दोस्ती काफी ठंडी पड़ गई थी। और सर ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करते थे, पर सर वो वाली बात नहीं थी। नादिरापुर में क्या है? पता नहीं ये नादिरापुर कहाँ से आ गया है। नादिरापुर बाईपास रोड पर संतोष की लाश मिली हमें। पर सर संतोष ने तो कभी नादिरापुर का नाम नहीं लिया हमारे सामने। सर, हमारे सबसे खास खबरियों को नादिरापुर में छोड़ दिया मैंने। अगर संतोष महतो का वहां कोई कनेक्शन है तो वो जरूर ढूंढ निकालेंगे। नादिरापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। कॉल रिकॉर्ड्स शालिनी स्कैन कर रही है इस वक्त। मोबाइल लाश के पास ही मिला था? जी हाँ सर, बाइक और बटुआ भी। सर ये केस चोरी का नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। ये जो भी कुछ और है बड़ा अजीब है। सर, संतोष महतो के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा है। लगभग सभी कॉल्स माँ बाप को किए गए हैं या उनकी तरफ से आए हैं। कुछ कॉल्स एडवोकेट विश्वनाथ के ऑफिस के भी हैं। ये संतोष इतना संस्कारी और मासूम तो था नहीं। एक डकैती, एक मोलेस्टेशन, खुद अटेम्प्ट टू मर्डर का शिकार। इसके पास जरूर कोई दूसरा नंबर होगा जिससे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑपरेट करता होगा। और हो सकता है सर ये दूसरा नंबर क्राइम सीन से किसी ने गायब कर दिया हो। सर, मैंने पूरी कोशिश की ये पता लगाने की कि कोई दूसरा नंबर ऑपरेशनल था या नहीं। नहीं सर, उसका एक ही नंबर था, 444555664। सर जी शायद वो फिर से 2 नंबर की दुनिया में चला गया था या हमसे छुपा रहा था, तो बोल नहीं सकते। उसके पास दूसरा नंबर भी हो सकता था। मैं शायद अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं संतोष के दूसरे फोन के बारे में पूछ रही थी। मैं नहीं जानता उसके पास दूसरा फोन था भी या नहीं। गिरजा जी को पता होगा। उसका तो रो रो के बुरा हाल है। क्यों रो रही है वो? संतोष के लिए। उसे कुछ पड़ी थी हमारे बारे में, फिर उसके खोने का क्या गम? उसे तो बहुत पहले खो चुके थे हम।
केशव, इस संतोष महतो का हमारे जुरिस्डिक्शन में तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ मर्डर का कनेक्शन जरूर मिला है। कैसा कनेक्शन सना साहब? तुमने अपनी रिपोर्ट में जो गोलियां मेंशन की थी, पैलेट्स, वो एक देसी मेड रिवॉल्वर से चलाई गई थी। हाँ, संतोष की बॉडी से 4 गोलियां बरामद हुई थी। 19 जनवरी को हमारी बीट में भी एक मर्डर हुआ और उस मर्डर के लिए भी एग्जैक्टली सेम गोलियों का इस्तेमाल किया गया। फर्क इतना है कि हमको विक्टिम ब्रजेश सचान की बॉडी के पास से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, जैसा कि आपको संतोष महतो के पास से मिला था। लेकिन 2 दिन के बाद हमें पास के सिरोनिया थाने से एक मिसिंग कंप्लेन मिली जो कि ब्रजेश सचान से मैच हुई। कौन था ये ब्रजेश सचान? एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था, किसी पार्टी को ड्रॉप करने जा रहा था नादिरापुर, जब उसका मर्डर हुआ और उसकी गाड़ी चोरी की गई। शालिनी, तुमने जो एंगल सजेस्ट किया है कि तंग आकर जलील ना होने के इरादे से खुद संतोष के फादर घनश्याम महतो ने अपने बेटे का कत्ल करवा दिया हो, ये बेबुनियाद तो नहीं लगता। लेकिन नादिरापुर पुलिस से जो खबर मिली है ब्रजेश सचान का कत्ल और कार चोरी की, उससे थोड़ा डाउट होता है। दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं सर। मतलब वही गिरोह या सुपारी किलर जिसने सचान को मारा, उन्हीं ने संतोष को भी मारा? सर, संतोष पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक जुगनू की तरह जुर्म की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हो सकता है किसी ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी का दिया ही बुझा दिया हो। तुम एक बार फिर शक की सुई रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर घनश्याम महतो की तरफ घुमा रही हो। मोटिव उन्हीं का सबसे स्ट्रांग है, और किसे इतनी तकलीफ होगी? वो जो लड़की छेड़ने का केस था, पूजा मंडल, उसका भाई, क्या नाम उसका, जिसने संतोष पर हमला किया था? किशोर मंडल। उसकी जमानत हो गई सर। उठा लो उसे। एक बार जुर्म किया, सजा काटी थोड़ी, उसके बाद बंदा कौन से जुर्म का हाईवे लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सर। केशव, नादिरापुर पुलिस से ब्रजेश सचान मर्डर की सारी डिटेल्स निकालो, पता तो चले कि सच में कार चोरी का केस है या फिर बात कुछ और है। जनवरी को ट्रैवल एजेंसी का मालिक हेमंत झा यहाँ पर आया और इस गाड़ी की चोरी की कंप्लेन की। ब्रजेश सचान नाम है ड्राइवर का। सफेद कलर की एमयूवी लेकर गया था, पार्टी को नादिरापुर ड्रॉप करने। सुबह लौटना था और अब शाम होने को आई और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, अपने ड्राइवर ब्रजेश का फोटो, गाड़ी का फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम उसे तुरंत फ्लैश कर देते हैं। वैसे ये ब्रजेश नादिरापुर में कौन सी पार्टी को ड्रॉप करने गया था? लालू दास नाम बताया था, कल सुबह ही आया था हमारी दुकान पर। एक गाड़ी मिलेगी क्या नादिरापुर के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब चाहिए? अभी। रिटर्न है कि ड्रॉप? बस जाना जाना एक तरफ। हो जाएगा 2500 रुपये। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, 2000 रुपये लगते हैं एक तरफ के। ठीक है, 1000 रुपये एडवांस दे दो, बाकी ड्राइवर को दे देना। ब्रजेश नादिरापुर निकलना है, अभी ड्रॉप है, मीटर रीडिंग देख लेना। ठीक है सर। आप अपना नाम और नंबर बताइए। लालू दास। फोन नंबर? बार बार लालू दास का फोन ट्राई कर रहे हैं पर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन तक हमने ब्रजेश और लालू को ट्रेस किया, लालू की सारी डिटेल्स फर्जी निकली और 23 जनवरी को नादिरापुर से हमें ये फोन आया। लालू का कोई फोटो हाथ लगा आपके? नहीं। मुझे ब्रजेश और लालू इन दोनों के नंबर चाहिए। किस हद तक ले गया अपने गुस्से को किशोर? सर, वो छुरा जोश में चला था, लेकिन उसके बाद आपने जो समझाया उस सब के बाद मैं समझ गया कि जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूं वो क्रिमिनल रास्ता बिल्कुल गलत है, तबाही मचाता है। तो सर, मेरा सीधा सा जवाब है कि मैंने संतोष का मर्डर नहीं किया, नहीं करवाया। मैंने भी अखबार में ही पढ़ा था सर कि संतोष का मर्डर हो गया है। सर, ना मैं इस हद तक जाऊंगा और ना ही मैं किसी को जानता हूं कि कोई मेरे लिए पैसा लेकर ये काम करेगा। सारे सवालों के जवाब बिना पूछे अपने आप ही दे गया। शालिनी, तुम पता करो कि पैसे लेकर ऐसे काम कौन कर सकता है। गाड़ी चुराई गई, मर्डर किया गया। सर, ये नादिरापुर बाईपास वाला केस है ना? साहब बोला नहीं, सारे काम शुरू। नादिरापुर थाने से खबर आई थी, टिप निकली थी इस काम के लिए। कोई नहीं, तू पता कर। गाड़ी पक्का चोरी करने के इरादे से उठाई गई?
कोई लालू है, फर्जी नाम पे मोबाइल है, तो ये लालू नाम भी फर्जी होगा। अपने को बस इतना पता करना है कि संतोष मेहतो के मर्डर में इसका क्या कनेक्शन है। सब गाड़ी चोरी की है बेचने के लिए, तो अभी तक तो उसका पोस्टमार्टम हो गया होगा। पक्का नंबर प्लेट, कलर बिलर सब बदल दिया होगा। शायद गाड़ी चुराने का प्लान ही नहीं था। हो सकता है ये चोरी सिर्फ हमारा ध्यान बटाने के लिए की गई हो। चंदर, अंदर तक घुस, गहराई तक जा। जो नजर आ रहा है शायद वैसा है ही नहीं। यार सीधे सीधे बोलो, गाड़ी मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? अरे डील कौन कर रहा है? अरे नाम तो बोलो। कैलाश जी, ब्यूटी पार्लर में आपकी दुल्हन सज रही है। देखिए, काम यहाँ बड़े तरीके और सलीके से होता है। ये कुछ तकरीबन कितने दिन जाएंगे? तकरीबन 2 दिन लगेंगे। और लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, डोली जब आपके दरवाजे पे आएगी ना, होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जब भी रेडी हो ले आना। मुझे लगा मामला गड़बड़ हो गया है। अरे क्या सर जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़की वाले हैं, अब जबान दी है तो निभाएंगे। परसों तक मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ ठीक है, परसों तक गाड़ी देनी है पार्टी को। सारा काम तो हो ही गया है, चेसिस नंबर बदल देते हैं। अरे आ गए तुम? चलो अच्छा हुआ। विशाल को स्कूल छोड़ दो, मुझे जेल जाना है। हाँ ठीक है, चलो विशाल, आपको स्कूल छोड़ देते हैं। बेल का क्या हो रहा है? कोशिश चल रही है। भुवन क्या कर रहा है? उसको मैंने बोला था बाहर निकलते तेरे साथ। लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चाहती है कि मैं जेल के अंदर ही रहूं, बाहर ही ना निकलूं? क्या कह रहे हो? देख कजरी, ये मत समझना कि मैं अंदर हूं तो मुझे बाहर की खबर नहीं मिलती। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या खबर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये बता, ये संतोष महतो को किसने मारा? मैं कैसे बता सकती हूँ? ये वही वकील था ना जो मेरा केस लड़ने वाला था? हाँ वही था, पर अब हमें कोई और वकील करना पड़ेगा, क्योंकि संतोष महतो तो अब मारा गया है, और उसे किसने मारा और क्यों मारा मैं नहीं जानती। ब्रजेश सच्चान और संतोष महतो के केस में फिलहाल एक ही कनेक्शन लग रहा है, और वो है शायद सेम देसी मेड रिवॉल्वर का इस्तेमाल। लेकिन ब्रजेश सच्चान के केस से संतोष महतो के मर्डर का क्या कनेक्शन हो सकता है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.